आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में तथा यह भी जानेंगे कि आपका सेंटर एनक्यूएस क्वालिफाई होने के लिए यह क्यों जरूरी है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यानी अस्पताल से निकलने वाले खतरनाक कचरे को सुरक्षित तरीके से अलग करना, इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्ट करना और नष्ट करना। अस्पताल में उपयोग होने वाली सुई, सिरिंज, खून लगी पट्टियां, दवाइयों की बोतलें, बॉडी फ्लूइड्स और लैबोरेटरी वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। यदि बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाए तो HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और गंभीर संक्रमण फैल सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में मुख्य रूप से 4 कलर कोडेड बिन्स उपयोग किए जाते हैं, येलो, रेड, व्हाइट और ब्लू। येलो बिन में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, प्लेसेंटा, ब्लड स्टेन्ड कॉटन, ड्रेसिंग मटेरियल, इन्फेक्शियस वेस्ट डाला जाता है। रेड बिन में कॉन्टैमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट डाला जाता है जैसे IV सेट, कैथेटर, ग्लव्स और ट्यूबिंग। रेड कैटेगरी वेस्ट को डिसइंफेक्ट करके रिसाइकल किया जाता है। येलो कैटेगरी वेस्ट को इंसिनरेशन यानी जलाकर नष्ट किया जाता है ताकि संक्रमण पूरी तरह खत्म हो सके। व्हाइट बिन या पंक्चर प्रूफ कंटेनर में नीडल्स, ब्लेड्स और शार्प्स डाले जाते हैं। शार्प्स वेस्ट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इससे नीडल स्टिक इंजरी और संक्रमण फैल सकता है। ब्लू बिन में ग्लास बॉटल्स, मेडिसिन वायल्स और ग्लास वेस्ट डाला जाता है। वेस्ट सेग्रीगेशन हमेशा सोर्स यानी जहां वेस्ट बनता है वहीं तुरंत करना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग के समय ग्लव्स, मास्क और PPE पहनना जरूरी है। बायोहैजर्ड सिंबल खतरनाक इन्फेक्शियस वेस्ट की पहचान बताता है। बायोमेडिकल वेस्ट को बंद ट्रॉली में सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वेस्ट को निर्धारित स्टोरेज एरिया में सीमित समय के लिए रखा जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट का फाइनल ट्रीटमेंट इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग और श्रेडिंग द्वारा किया जाता है। सही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अस्पताल को इन्फेक्शन फ्री और सेफ बनाता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कलर कोडिंग और सेफ डिस्पोजल फॉलो करना जरूरी है। सामान्य गलतियों में नीडल को खुले में फेंकना और वेस्ट मिक्सिंग करना शामिल है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट केवल सफाई नहीं बल्कि इन्फेक्शन कंट्रोल और पेशेंट सेफ्टी की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। धन्यवाद। आइए साथ में हैंड वॉशिंग के बारे में जानते हैं। ये वे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हमारी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन संक्रमण रोकने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। ये मरीजों, स्वास्थ्य कर्मियों और पूरे अस्पताल को सुरक्षित रखने में मदद करता है। हैंड हाइजीन का मतलब हाथों को साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से साफ करना है ताकि जर्म्स और संक्रमण फैलने से रोका जा सके। गंदे हाथों से बैक्टीरिया और वायरस एक मरीज से दूसरे मरीज तक आसानी से फैल सकते हैं, इसलिए हैंड हाइजीन पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। सही हैंड वॉशिंग में हाथों की हथेली, उंगलियां, नाखून और अंगूठे को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छी तरह रगड़ें ताकि सरफेस जर्म्स हट जाएं। मरीज को छूने से पहले हाथ साफ करना जरूरी है। मरीज को छूने के बाद हाथ साफ करना भी जरूरी है। ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क के बाद तुरंत हैंड हाइजीन करना चाहिए। इंजेक्शन, ड्रेसिंग या किसी भी प्रोसीजर से पहले हैंड हाइजीन करना मैंडेटरी है। हेल्थ केयर वर्कर्स के नाखून छोटे और साफ होने चाहिए ताकि जर्म्स जमा ना हो सकें। हैंड हाइजीन के समय रिंग्स, वॉचेस और ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए क्योंकि इनमें जर्म्स छिप सकते हैं। NQS असेसमेंट में हैंड हाइजीन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी हेल्थ केयर को दर्शाता है। सही हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन इन्फेक्शन कंट्रोल की मजबूत नींव है और सुरक्षित हेल्थ केयर सुनिश्चित करता है। हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग NQS प्रिपरेशन और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे सही तरीके से फॉलो करना हर हेल्थ केयर वर्कर की जिम्मेदारी है। ऐसी ही महत्वपूर्ण NQS और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से रिलेटेड जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।